साथ है। आज मैं जो आपके साथ लुक शेयर करने जा रही हूँ वो रेड कारपेट इंस्पायर्ड लुक है और मुझे थोड़े वेस्टर्न जो थे बहुत से रेड कारपेट पे जो हमारे स्टार्स हैं उनकी और हमारे बॉलीवुड और बॉलीवुड का सबको मिक्सचर करके मुझे कुछ लुक्स अच्छी लगी थी और कहीं से मैंने कुछ पिक किया, कहीं से मैंने कुछ पिक किया। सो मेरी कोशिश थी कि मैं इस लुक को क्रिएट करूँ और ये लुक जो है ये भी आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल में, तो फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। आई होप कि आप इस ट्यूटोरियल को एंजॉय करेंगे। पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आपको किस तरह की लुक्स पसंद है। तो डेफिनेटली इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और आप ट्यूटोरियल एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मैं ऑलरेडी यहाँ पे अपनी एक आइज़ डन कर चुकी थी ऑफ द कैमरा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर वीडियो लंबी हो जाती। अब मैं ग्लैमर स्पेस की पैलेट में से मखमली पैलेट जो है उसमें से मैं ये ब्राउन फैमिली ही यूज़ करूँगी आज की लुक में। और मैं अपनी जो क्रीज़ है उस पर मैं सबसे लाइट शेड लगा रही हूँ ब्राउन का। और बस इसमें सबसे लाइटर शेड जो मेरी स्किन के साथ मैच करता है। और क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी थी एपीके का कंसीलर इसकी आई शेडो बेस के लिए, और उसके बाद मैंने ये ब्राउन शेड अप्लाई की और मनीसो के इस ब्लेंडिंग ब्रश के साथ बस ब्लेंडिंग करूँगी इसको और बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करूँगी क्रीज पे और इसको आउटर वी पे लेके जाऊँगी। उसके बाद ये जो शेड है इसी ग्लैमरस फेस की पैलेट में से, और ये सिल्वर और मैट गोल्ड मिक्स शेड है, इसको मैं यहाँ पे अपनी फिंगर की मदद से स्प्रेड करूँगी और बस ये सारा का सारा इस आईलिड के ऊपर स्प्रेड करके फिंगर से इमर्ज करके और जो मैंने ब्राउन शेड लिया था उसी को इसके साथ मैं मिक्स कर दूँगी। यानी कि इसकी ब्लेंडिंग ओम्ब्रोय इफ़ेक्ट की तरह होनी चाहिए। ये आपस में जो है बहुत अच्छे तरीके से आपने इसकी ब्लेंडिंग करनी है कि अलग अलग नहीं लगे हैं। अगेन ऊपर से मैं दोबारा से इसको नीट कर लूँगी और मज़ीद ब्लेंड कर लूँगी इसको। और इसके बाद मैं ये हाइलाइटर लेके अपनी ब्रो बोन पे इसको अगेन हाईलाइट कर लूँगी। मैंने थोड़ा सा पहले कर दिया था ऑफलाइन, थोड़ा सा ज़रा आपको मिल जाता आउटलाइन, लेकिन मैं अब ज़रा आपके सामने दोबारा कर रही हूँ इसको। और इसके बाद मैं ग्लैमर स्पेस का ही मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। 4D मस्कारा अच्छा मस्कारा है, नॉट बैड, और 450 में बैड डील नहीं है, आपका मनी वेस्ट नहीं होता, अच्छा है, अच्छी वॉल्यूम आ जाता है। और इसके बाद मैं क्या करूँगी कि मैं ये इसी ग्लैमर स्पेस की पैलेट में से ही वाइट शेड लूँगी और इसको मैं अपनी वाटर लाइन पे अप्लाई कर दूँगी। जैसे कि मैंने अपनी ऑलरेडी जो मैंने एक आई डन किया था मेकअप उसमें मैंने किया हुआ है, बिल्कुल सेम ऐसे ही इसको अपनी वाटर लाइन पे और मैं दूसरी आइज़ पर भी इसको दोबारा से नीट कर लूँगी। आफ्टर देन दैट मैं आईलैशेस अप्लाई कर रही हूँ और मैं आज आईलाइनर नहीं लगा रही, इस लुक में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए मैंने आईलाइनर को यूज़ ही नहीं किया, जस्ट मैंने अप्लाई कर दी लैशेस। और अब मैं ये ग्लैम गर्ल बाय महविश साकिब का सेकुलेंस ऑयल है ये अप्लाई कर रही हूँ। ऑलरेडी मैंने मॉइस्चराइज़ किया हुआ था बट मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो मुझे ज़रूरत रहती है, क्योंकि हम जब फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो कहीं से भी पैचेस ना बन जाएं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत रहती है। फिर ये फॉक्यूलर का मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, साथ थोड़ा थोड़ा नखरे भी आ रहे हैं मुझे वैसे तो। और अब ये जो है फॉक्यूलर का मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ और इसको मैं अपनी फिंगर की मदद से जहाँ मेरे पोर्स होते हैं वहाँ पे मैं लाइट सा इसको बस मैं टैप करूँगी। मैंने कोई इतना ज़्यादा इसको रगड़ना नहीं है फेस पे, बस हल्का हल्का सा स्प्रेड कर लूँगी अपने फेस पे। फिर मैं 2 फाउंडेशंस यूज़ कर रही हूँ, ग्लैम गर्ल बाय महविश साकिब एंड मिस रोज़ की फ़ाउंडेशन के पम्प के साथ हमेशा प्रॉब्लम रहता है, इसलिए मैंने इसको अलग से अप्लाई कर लिया। एंड देन उसके बाद मैं इस पे ग्लैम गर्ल बाय महविश साकिब की शेड यूज़ करूँगी आइवरी, और दोनों एक शेड जो है वो फेयर में था मिस रोज़ का और ये आइवरी में है। और इसको मैं BH कॉस्मेटिक्स के ब्लेंडिंग ब्रश के साथ इस सारी की सारी फाउंडेशन को ब्लेंड कर लूँगी, अच्छे से स्प्रेड करेंगे नेक पे भी
ताकि हम टू फेस ना लगें, कार्टून ना लगें हम, बल्कि हम लोग नॉर्मल लगें जैसे कि हमारे फेसेस। ऑब्वियसली हम पेंट ही कर रहे होते हैं फेस को, लेकिन ऐसा हो कि इक्वल लगे सब कुछ। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद इस सारे की सारे इस प्रोसेस के बाद अब मैं इसको स्पंज की मदद से डैप डैप करके अच्छे तरीके से देख लूँगी कि अगर एक्सेस कुछ अमाउंट है तो मैं निकाल दूँ। और अब यहाँ पे मैंने मिस रोज़ की जो मैट फाउंडेशन आइवरी शेड है, इसको मैंने अपने अंडर आइज़ पे और अपने ब्रिज ऑफ द नोज़ और अपने फॉरहेड साइड पे और अपने अराउंड लिप्स साइड पे मैंने जहाँ जहाँ पे मुझे हाइलाइटिंग की ज़रूरत है मैंने हाईलाइट करके इसको स्पंज की मदद से सेट कर लिया है बहुत अच्छे तरीके से। I do not want to spread it all over my face like sometimes इसको अप्लाई किया जाता है और अदर साइड्स पे, लेकिन मैं जस्ट इनको इसी साइड पे अप्लाई करना चाहूँगी। फिर ये जो है लूज़ पाउडर है और इसको मैं हाईलाइट करूँगी हाईलाइटिंग वाले एरियाज़ में और आइज़ पे, लेकिन मैं अपना पूरा फेस इसके साथ सेट नहीं कर रही क्योंकि मुझे अपना फेस बहुत ज़्यादा केकी नहीं दिखाना। मैंने थोड़ा सा नेचुरल रहना है तो ताकि मेरे जो चीक्स हैं और जो बाकी फेस है उसमें थोड़ी चमक रहे, क्योंकि हमने अभी हाइलाइटर भी यूज़ करने हैं तो फिर वो एक अजीब सा लुक देते हैं आपके समर्स में। तो मैं इसलिए इसको सिर्फ हाईलाइटिंग पॉइंट्स पे ही हाईलाइट करूँगी और फेस जो आपका लूज़ पाउडर है उसके साथ मैं इसको सेट कर लूँगी। फिर ये ग्लैमरस फेस की ही कंटूरिंग एक किट है और इसमें से मैं कंटूर करूँगी। और ये शेड ऐसा है कि आप इसको टू वे में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको ब्राउजिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको कंटूर में भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों टाइप्स पे ही बहुत अच्छे तरीके से यूज़ हो जाता है। इसको मैं अच्छे तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। मेरा दुपट्टा ने मुझे बहुत तंग करके रखा हुआ था, एक ऊपर फ़ैन ऑन होता है और आप बंद नहीं कर सकते और साथ साथ ये बार बार दुपट्टे के साथ बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन दुपट्टा इज़ मस्ट इन माय ऑल वीडियोस। तो डेफिनेटली ये एक टेंशन रहती है कि बस वो साथ साथ सेट रहे। एनीवेज़ अब हम लोग चलते हैं नोज़ की कंटूरिंग की तरफ। मुझे इतनी नोज़ की कंटूरिंग की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि इसके साथ कुछ और ही मसले हैं, इसलिए क्योंकि I will going to operate my nose surgery later on after this corona issues. So otherwise मुझे इतनी नोज़ की कंटूरिंग की ज़रूरत नहीं रहती, बट टचअप्स की ज़रूरत होती है जैसे कि मैंने किया। अब मैं हाईलाइटिंग कर रही हूँ जहाँ जहाँ पे मुझे नीड है। ब्रिज ऑफ द नोज़, आपके फोरहेड पे, आपके चीक्स के ऊपर साइड पे जहाँ पे आप नॉर्मली करते हैं, आपकी जहाँ पे आपको ज़रूरत है आप कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग चीज़ के अपर साइड के ऊपर इसको यूज़ करते हैं, आइज़ के बिल्कुल नीचे। आपके अपर लिप्स पे और आपके चैन पे जहाँ पे आपने लिशकाने मारने होते हैं। ये मिस रोज़ की एक क्रेयॉन लिपस्टिक है, बट मैंने ये शेड रॉन्ग चूज़ कर लिया था। मुझे लगा था शायद ये रेड इम्पैक्ट दे देगा अच्छा सा, मतलब मुझे रेड इसी में ही पूरा हो जाएगा, मुझे और कलर्स अप्लाई नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन फिर मेरा इरादा इसको लगाने के बाद चेंज हो गया और बस इसको मैंने लिप लाइनर की तौर पे यूज़ करने के बाद थोड़ा सा मैंने अंदर फिलिंग कर ली थी इसके साथ। इसके बाद मैंने गोल्डन रोज़ की जो है मिनी लिपस्टिक ली थी इन शेड 18 और इसको मैंने अप्लाई किया था। मुझे ये लिपस्टिक्स बहुत पसंद हैं और बहुत लॉन्ग लास्टिंग है और बहुत खूबसूरत शेड्स हैं। इसमें एक शेड नंबर 21 बहुत अच्छा, लेकिन मेरा इससे भी कोई काम नहीं बना, मुझे और ज़्यादा रेड चाहिए था। तो मैंने फिर मिस रोज़ की जो मैट पैलेट है उसमें से रेड शेड निकाला जो सही ब्लड रेड था और उसको मैंने ब्रश के साथ दोबारा से एक टचअप दे के नीट कर लिया एंड मेकअप सेटिंग स्प्रे से मैंने अपना मेकअप को सेट कर लिया एंड दिस इज़ माय फाइनल लुक। मैं आपके साथ हाइड एंड सीक खेल रही हूँ।
एंड नाउ दिस इज़ माई फाइनल लुक। आई होप कि आपने ये इन्जॉय किया होगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। और इफ़ यू वांट समथिंग न्यू तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं वो लुक ज़रूर क्रिएट करूँगी। बहुत सारी लुक मैंने प्लान की हुई है, इंशाल्लाह वो भी ज़रूर मैं करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा और घर पे रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।